इन्होंने जो इन्फ्लेशन क्रिएट किया है पिछले 3-4 साल में, उस 3-4 साल के इन्फ्लेशन ने मुल्क को तबाह कर दिया। तो जब इनसे कुछ चीज संभली नहीं जा रही, ये लोग इसी किस्म की कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ना करे कि इस मुल्क को कोई नुकसान हो इन लोगों की इस किस्म की हरकतों की वजह से। सही सर, अब बताइएगा कि खान साहब के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई किस तरह से खान साहब तक करवाई जाएगी? आप लोग एप्लीकेशंस भी लिख चुके हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लेटर भी लिख चुके हैं, मजीद भी एक सीएम फाइल की जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आपकी मदद कर पाएगा या आप वहाँ से भी आपको लगता है कि कोई मदद नहीं मिलनी? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हालत, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस साहब की हालत जो है ना, वो बस इस तरह है कि जैसे आप उन्हें समझो कि नहीं है। इस मुल्क में कोई सो गई है, सुप्रीम कोर्ट खराटे ले रही है, उनको एक नींद के इंजेक्शन लगा दिया है। ये जो 26वीं तरामीम थी और 27वीं तरामीम थी, इन लोगों ने नींद के इंजेक्शन लगा दिए सारे कोर्ट्स को। अब उसके बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो चीज ये लोग कर सकते हैं जो कि हुकूमत चाहे कि ये चीज होनी चाहिए, सिर्फ वो कर सकते। बाहर वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे, आप ये समझ लें कि बिल्कुल हमसे भी ज्यादा बेचारे हो गए हैं। उन लोगों की तो अल्लाह माफी दे, जो पोजीशन है, अल्लाह किसी दुश्मन को भी अब उस पोजीशन में ना बिठाए जिस पे वो लोग बैठ गए बेचारे। नहीं तो अब चीफ जस्टिस से भी आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो भी कोई इंसाफ नहीं दिलवा सकते जिनके पास अब ये सीएम दायर होने वाले हैं? जो चीफ जस्टिस अपने जजों को वो इंसाफ नहीं दिला सकते, वो किसी और को क्या दिलाएंगे? तो सर जो चीफ जस्टिस कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, वो किसी को क्या इंसाफ दिलाएंगे? सही सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट तो पीटीआई अब क्या करेगी? पीटीआई ने जो पहले एक एहतजाज की कॉल दी, एक धरना दिया केपी हाउस में, पार्लियामेंट में, वो भी ख़त्म कर दिया ये कह के कि जी रमज़ान के बाद करेंगे। उसके बाद एक रिहाई फोर्स की बात हुई, वो भी गौहर साहब ने, उनकी तरफ से एक तरह से एक इम्प्रेशन आ रहा है कि गौहर साहब उसके हक में नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या आप उसके हक में हैं या आप उसके हक में नहीं है, और पीटीआई की अब स्ट्रेटजी क्या होगी इन सारे हालात में? देखिए, वो तो पीटीआई स्ट्रेटजी बना रही है, लेकिन वो जो आप बता रही है ना कि जो फोर्स वाली थी, देखिए वो फोर्स का सिर्फ एक चीज हुआ है कि उस नाम के ऊपर लोग वो कर रहे हैं। हालांकि टास्क फोर्स इज जस्ट लाइक अनदर फोर्स। मतलब जो ये फोर्स भी जस्ट टास्क फोर्स की तरह है, जिसमें आप कहते हैं कि यार हमने ये एक टास्क फोर्स बनाई, ये सारी चीजों को देखेगा और उसको ये इम्प्लीमेंट करेगा, उस लिहाज से करेगा, बट इट विल बी within the boundaries of law and constitution। ये और बात है, पाकिस्तान में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, लॉ भी नहीं है, इनजस्टिस है और परसिक्यूशन है। सर, आपके जवाब से ये लग रहा है कि पीटीआई तकसीम है रिहाई फोर्स के मामले से। एक धड़ा चाहता है कि फोर्स बने और दूसरा जो धड़ा है वो चाहता है कि फोर्स ना बने। मेरे ख्याल में तकसीम इस लिहाज से नहीं है, वो नाम के ऊपर तकसीम है कि फोर्स का लफ्ज शायद गलत था। बाकी उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई तकसीम है। वो फोर्स को जिस तरीके से वो समझा जा रहा है कि यार ये एक फोर्स होगी जो लड़ेगी या हमलावर होगी, ये वो फोर्स नहीं है। सर, चेयरमैन साहब खुद फरमा रहे हैं कि हम पर दबाव आ जाएगा, जैसे ही हम कोई फोर्स बनाएंगे उससे तासुर ये जाएगा कि हम कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मी कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, उस फोर्स का मतलब ये कर लिया जा रहा है। देखिए, जब आपने कुछ भी नहीं करना है, इन लोगों ने आपको बुरा भला कहना है, इन लोगों ने आपके ऊपर हर किस्म का इल्जाम लगा देना है। ये लोग इसी तरह ही कर रहे हैं। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। और ये लोग, अगर इनकी कैपेसिटी होती कोई काम करने वाली, तो ये आज से 40 साल से लेके अभी तक ये मुल्क को इतना तबाह कभी ना करती कि मुल्क अपने रीजन में सबसे पीछे रह गया है। ये मुल्क अपने रीजन में सबसे पीछे रह गया और उसकी वजह ये दोनों, ये दोनों जब अलग अलग करते थे तो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा था। जब इन दोनों ने मिल के आ गए हैं तो मुल्क जहां था उससे भी पीछे चला गया, अपने आप से पीछे जा रहा है। ये इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने सर, अब नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि खान साहब की सेहत, उनकी आंख, ये बहुत एक इस वक्त जो है कंसर्निंग इशू है। अब जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने तो ये पोजीशन ली है कि जेल मैनुअल में ये कहीं नहीं लिखा कि कैदी का इलाज उसकी मर्जी के डॉक्टर से होगा। अब सर, इस मामले में आप हुकूमत पर किस तरह से दबाव डालेंगे? आप क्या ऐसा करेंगे कि जो खान साहब के डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई उन तक हो सके और पीटीआई जो है वो उनकी सेटिस्फेक्शन हो, खान साहब की फैमिली की सेटिस्फेक्शन हो, खान साहब की अपनी सेटिस्फेक्शन हो? तो क्या किस तरह से दबाव डाला जाएगा? जब आपका मुकाबला कमजोर लोगों से होना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते।
हुमायूं साहब, गुज़श्ता रोज़ सेनेट अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत को ये ऑफ़र दी है कि अगर वो इमरान खान को जेल से बाहर आने दें तो वो गारंटी देते हैं कि वो हुकूमत नहीं गिरने देंगे। क्या पीटीआई अल्लामा साहब की इस ऑफ़र को सपोर्ट करती है या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान जेल से बाहर नहीं आना चाहेंगे जब तक उनके केसेस थ्रू कोर्ट्स खत्म नहीं होते हैं। वो उसके बगैर वो नहीं आना चाहेंगे। अगर उन्होंने आना होता, अगर उन्होंने नवाज शरीफ बनना होता या उन्होंने जरदारी बनना होता तो वो बहुत पहले बन चुके होते, वो बहुत पहले इतना नीचे गिर चुके होते। वो ये करना नहीं चाहते और यही राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना कि उनको ऑफर्स हुई है, वो ऑफर मानते नहीं है, वो डट के खड़ा है, वो अपने मौकफ पे डट के खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि उनका कोई उसूल है, उनका कोई तरीका कार है। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब वही वाली बात है कि यहाँ पे तो इन लोगों का कोई उसूल नहीं है। ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, और ये बहुत हद तक गिरे हैं, जितना गिर सकते हैं। मुझे एक बार मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, इस तरह यह कि इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी है और गुर्बत भी है। इसके बावजूद मरियम नवाज ने टैक्स पेयर्स के पैसा 11 अरब जो रुपए हैं उनसे एक जहाज खरीदा जिसमें वो और उनकी 3 4 5 सहेलियां घूमा फिरा करेंगी। ठीक है, ये उन्होंने किया। मैं इसका मिसाल इसका एग्जांपल देता हूँ। रोनाल्डो ने अपनी जाती पैसे से $60 मिलियन या $40 मिलियन है, वो $60 मिलियन का एक जहाज खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि यार देखो ये इतने गरीब बच्चे हैं, इतने सारे क्या है, तो उसने उस $60 मिलियन का जहाज नहीं खरीदा, उसके बदले वो स्कूल की बसें खरीदी हैं उन गरीब बच्चों के लिए। ये होती प्रायोरिटी। हालांकि वो अपने पैसों से खरीद रहा था अपने लिए, यहाँ पे ये इन गरीब लोगों के पैसों से खरीद रही थी अपने लिए। उसने नहीं खरीदा अपने पैसों से अपने लिए, इसने गरीबों के पैसे से खरीद लिया अपने लिए। आप फर्क देख रही है? ये फर्क जान के जीना चाहिए लोगों पूरा को। पाकिस्तान इन लोगों को इन लोगों को नहीं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप इससे ज्यादा नीच हरकत क्या हो सकती है कि आप लोगों को रोजा अफ्तार कर रहे हैं और उस जगह पे आप सिर्फ अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। मतलब इतना ज्यादा आप नुमाइश पसंद है, इतना ज्यादा दिखावा है आपकी जिंदगी में, इतना ज्यादा वो है, मतलब यू आर नॉट ए जेन्युइन पर्सन। आप ये याद रखें, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। ये जब तक ब्रांड ना पहने इनको समझ नहीं आती क्यों ये ब्रांड के वो हैं, क्या कह सकते हैं, उनके उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। हालांकि ब्रांड्स जो है ना वो इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांड इमरान खान के मोहताज हैं और ये ब्रांड के मोहताज है। जमीन आसमान का फर्क है इनमें और इमरान खान में। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, हुमायूं महमद साहब ने इस खदशे का इजहार किया है कि हुकूमत इमरान खान साहब के इलाज को खुफिया रखकर कुछ छुपा रही है। इसी हवाले से एक तज्जिया लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।